गुरु अपने कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अगर लक्ष्य मजबूत हो तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी एक शिष्य खड़ा होता है और अपने गुरु से आग्रह करता है कि गुरु जी, यह बात अगर आप कोई एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। गुरु कहते हैं, मैं आज तुम लोगों को सच्ची घटना पर लिखी एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु कहने लगते हैं, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं। कुछ लोग उनसे लड़े बिना ही हार मानकर बैठ जाते हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अत्यंत विकट परिस्थितियों से लड़कर अपनी जीत दर्ज की है। 1883 ईस्वी में अमेरिका में जॉन रोबलिंग नाम के इंजीनियर के दिमाग में न्यूयॉर्क एवं लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाला एक भव्य पुल बनाने का विचार आया। जब उसने इस विषय में और इंजीनियरों से बात की तो उन्होंने रोबलिंग को ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम न करने की सलाह दी। सभी का कहना था कि इस पुल को बनाना असंभव है। रोबलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने अड़ियल पुत्र वाशिंगटन को पुल निर्माण के लिए तैयार कर लिया। दोनों पिता पुत्र ने इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए। इस कार्य में आने वाले हर समस्या का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहे। अपूर्व उत्साह एवं लगन से वे इस चुनौतीपूर्ण एवं लगभग असंभव से कार्य में जुट गए। काम सही तरह से चल रहा था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसे में जॉन रोबलिंग की मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र वाशिंगटन के मस्तिष्क में कुछ ऐसा आघात हुआ कि वह अब चलने फिरने एवं बात करने लायक न रहा। दूसरे इंजीनियरों ने कहा कि अब काम समेट लेना चाहिए, लेकिन शारीरिक असमर्थता के बाद भी वाशिंगटन हतोत्साहित नहीं हुआ। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक दिन अद्भुत विचार कौंधा। उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से बात करने का तरीका खोज लिया। वह अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियों की थिरकन से यह बताता कि इंजीनियरों को क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया और अगले 13 वर्षों तक वाशिंगटन अपनी पत्नी को अपनी उंगलियों के संकेत से निर्देश देता रहा। अंततः पुल बन गया। आज वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी विराटता एवं कारीगरी से देखने वालों को मुग्ध कर देता है। वह हमें बताता है कि अदम्य इच्छा शक्ति एवं लगन के सामने हर परिस्थिति पराजित हो जाती है। धन्यवाद।